दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था पाइवट टेबल में स्लाइजर किस तरह से रखना है। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लाइजर रखने के बाद यहाँ पे स्लाइजर का एक टैब आ जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल के अलग अलग वीडियो पार्ट में हम सीखने वाले हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम स्लाइजर कैप्शन और स्लाइजर सेटिंग्स के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों जब हम स्लाइजर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाता है। दोस्तों इसमें स्लाइजर सेटिंग्स के अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। और फिर हम ये भी जानेंगे कि जब हम स्लाइजर रखते हैं तो हमारे स्लाइजर में कुछ आइटम है उसका कलर डार्क होता है और कुछ आइटम है उसका कलर इस तरह से लाइट होता है। तो ये डार्क और लाइट कलर के कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है वो भी हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि स्लाइजर के अंदर जो आइटम डिस्प्ले हो रही है वो हमें A to Z में शॉर्ट करके डिस्प्ले करनी हो या Z to A में शॉर्ट करके डिस्प्ले करनी हो या फिर कस्टम लिस्ट बना के हमें उसको शॉर्ट करना हो तो कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि स्लाइजर में ऐसी आइटम हमें डिस्प्ले नहीं करनी है जिसका डेटा नहीं हो कुछ इस तरह से, तो वो कैसे करना है वो भी दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों स्लाइजर के लिए ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही हमने पाइवट टेबल बना के रखा है और यहाँ पे अलग अलग स्लाइजर और टाइमलाइन इंसर्ट करके रखी है। दोस्तों अगर आपको ये स्लाइजर किस तरह से इंसर्ट करना है और जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर ये अलग अलग तीन ऑप्शन है, इंसर्ट स्लाइजर, इंसर्ट टाइमलाइन और फिल्टर कनेक्शन। ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो दोस्तों आप पिछला वीडियो जरूर से देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि स्लाइजर किस तरह से इंसर्ट करना है, किस तरह से उसमें सिलेक्शन करना है और यहाँ पे जो टाइमलाइन का स्लाइजर उसको भी हम अलग अलग फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सभी के बारे में हमने पूरी डिटेल में पिछले वीडियो में सीख लिया है। तो दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 78 देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको स्लाइजर किस तरह से इंसर्ट करना है इसके बारे में पता है तो यहाँ से आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको स्लाइजर के बारे में पता नहीं है तो वीडियो पार्ट नंबर 78 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि वहां से हमने स्लाइजर के बारे में सीखना शुरू किया है। दोस्तों स्लाइजर रखने के बाद स्लाइजर सेटिंग्स का ये जो ऑप्शन है वो सीखने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों इस चैनल पे हम अलग अलग विषयों पे बहुत ही डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं। अभी आप MS एक्सेल का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। दोस्तों ये ट्यूटोरियल हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है, डिटेल में बनाया है, हर एक ऑप्शन के साथ हम सीख रहे हैं। अगर आपको सही में एक्सेल का एक्सपर्ट बनना है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 1 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। और अगर आपको एक्सेल के बारे में पता है और आप पाइवट टेबल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि हमने वीडियो पार्ट नंबर 52 से पाइवट टेबल सीखना शुरू किया है, जिसमें हम हर एक ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ सीख रहे हैं। दोस्तों हम जिस तरह का डिटेल में ट्यूटोरियल बना रहे हैं इस तरह का डिटेल में ट्यूटोरियल आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा। तो हम जो मेहनत करते हैं जिससे आपको फ्री में और एक बेहतरीन ट्यूटोरियल मिल सके, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें इस तरह के डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और हमारा ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है वो हमें कमेंट करके भी बताइए। फिर से दोस्तों हम हमारी एक्सेल सीट में आ जाते हैं। दोस्तों पाइवट टेबल के लिए जब हमने यहाँ पे स्लाइजर रखा तो जैसे ही हम स्लाइजर इंसर्ट करते हैं यहाँ पे एक नया टैब आ जाता है स्लाइजर का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो स्लाइजर के लिए यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 23 टेबल स्लाइजर सीखा था, तब उसका जो स्लाइजर है और यहाँ पे पाइवट टेबल का स्लाइजर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो हमने वीडियो पार्ट नंबर 23 में ये सभी ऑप्शन सीखे थे। यहाँ पे पाइवट टेबल के स्लाइजर में दो ही ऑप्शन है जो टेबल के स्लाइजर में नहीं है। पहला ऑप्शन ये जो रिपोर्ट कनेक्शन का है वो सिर्फ और सिर्फ पाइवट टेबल के स्लाइजर के लिए, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग के अंदर यहाँ पे है जो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ये सभी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्ड बनाने के लिए ये सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो हमारी आपसे विनती है स्लाइजर सही तरीके से सीखिएगा, क्योंकि वीडियो पार्ट नंबर 84 में पाइवट टेबल की मदद से हम हमारा पहला डैशबोर्ड बनाएंगे जो बहुत ही मजेदार होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहेगा, क्योंकि हम इतना डिटेल में सिखाएंगे कि आप प्रीमियम लेवल के डैशबोर्ड बहुत ही आसानी से बना सकोगे। तो यहाँ पे दोस्तों स्लाइजर आपको सही तरीके से सीखना है, क्योंकि वीडियो पार्ट नंबर 84 में हम हमारा पहला डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हमने स्लाइजर रखा तो ये स्लाइजर का टैब आ गया,
जिसमें यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्लाइजर कैप्शन। तो स्लाइजर के ऊपर यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, वो उसका कैप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपको इसका कैप्शन चेंज करके डिस्प्ले करना है। आइटम कैटेगरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम स्पेस कैटेगरी और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आइटम कैटेगरी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम स्लाइजर का कैप्शन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका सिलेक्शन पाइवट टेबल में होगा तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का टैब आएगा। अगर आपका सिलेक्शन स्लाइजर पे होगा तो उस स्लाइजर के लिए ये सभी ऑप्शन होंगे। अगर आप यहाँ पे रीजन स्लाइजर पे क्लिक कर रहे हो तो ये सभी ऑप्शन रीजन स्लाइजर पे अप्लाई हो गए। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। फिर से हम यहाँ पे आइटम कैटेगरी का स्लाइजर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइजर सेटिंग्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पहला फील्ड है जो हमारे स्लाइजर का नेम है। दोस्तों ये नाम आपको यूनिक रखना है, आप दो स्लाइजर को एक जैसा नाम नहीं दे सकते, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्सेल ने पहले से ही नाम दे दिया है कैटेगरी 1, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो हमने कैप्शन चेंज किया वही कैप्शन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये कैप्शन आपको एज ए हेडर डिस्प्ले करना हो, यहाँ पे आप देखिए एज ए हेडर डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट रखना है। अगर आपको ये एज ए हेडर डिस्प्ले नहीं करना है तो आपको क्या करना है, ये सिलेक्शन में से हटा देना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हेडर निकल गया। फिर से हमें हेडर चाहिए तो इसको सिलेक्ट करना है, स्लाइजर सेटिंग्स में जाना है और फिर से ये डिस्प्ले हेडर इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों हेडर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने रीजन पे फिल्टर दिया हुआ है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिल्टर क्लियर हो गया। टाइमलाइन पे भी हमने फिल्टर दिया है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन का फिल्टर भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये स्लाइजर को हम सिलेक्ट करेंगे, स्लाइजर टैब पे जाएंगे, यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग्स पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आइटम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का ऑप्शन है, मतलब कि यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जितनी भी अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो किस तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी जो आइटम है वो अपने नाम के हिसाब से A to Z में डिस्प्ले हो रही है। मतलब कि जितनी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आइटम है वो सभी कैटेगरी डार्क स्काई कलर में है, वो A to Z में सॉर्टिंग होकर आ रही है। और यहाँ पे ये जो कैटेगरी है जो लाइट कलर में है, जिसकी आइटम यहाँ पे नहीं है, वो सभी कैटेगरी अपने आप में A to Z में सॉर्टिंग होकर आ रही है। लेकिन आपको ये सभी कैटेगरी को Z to M मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डिसेंडिंग, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों सभी जो कैटेगरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको ये सभी कैटेगरी को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना हो तो फिर से आपको ये स्लाइजर सिलेक्ट करके स्लाइजर सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको असेंडिंग सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों सभी जो प्रोडक्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये कैटेगरी का नाम ABC है तो वो शुरुआत में नहीं आएगी, क्योंकि ABC के लिए यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है। तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दो हिस्सों में हो रहा है। यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी है, पहली कैटेगरी जिसकी आइटम यहाँ पे है, दूसरी कैटेगरी जिसकी आइटम यहाँ पे नहीं है, और दोनों कैटेगरी अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, स्लाइजर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। अब दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन का यूज करने के लिए आपको कस्टम सॉर्टिंग बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों कस्टम सॉर्टिंग किस तरह से बनाना है वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 69 में सीखा था। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी से एक और बार कस्टम लिस्ट क्या है वो देख लेते हैं। अभी के लिए दोस्तों हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो कैटेगरी है वो A to Z में आ रही, लेकिन हमें यहाँ पे कैटेगरी किस तरह से डिस्प्ले करनी है, इस तरह से डिस्प्ले करनी है। ये ऑर्डर में आनी चाहिए, इस ऑर्डर में हमें ये सभी कैटेगरी डिस्प्ले करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कैटेगरी का ऑर्डर है उसका हमें कस्टम लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। अब दोस्तों कस्टम लिस्ट बनाने के लिए आपको फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोर पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन का विकल्प है उस पे क्लिक करना है। ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एडवांस पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके आखिर में चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट, उस पे आपको क्लिक करना है। तो ये कस्टम लिस्ट का विंडो ओपन हो जाएगा और जो भी आपका कस्टम लिस्ट है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे तो हमारा पूरा लिस्ट आ गया। फिर आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कस्टम लिस्ट ऐड हो गया। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आ जाएगा। फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कस्टम लिस्ट तैयार हो गया। अब दोस्तों हमने जो कस्टम लिस्ट बनाया उस ऑर्डर में यहाँ पे सभी कैटेगरी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये स्लाइजर को सिलेक्ट करना है, स्लाइजर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो ऑर्डर में कस्टम लिस्ट बनाया उस ऑर्डर में यहाँ पे ये सभी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अदर है वो दूसरे नंबर पे रखा था, लेकिन हमारे स्लाइजर में यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी बताया था स्लाइजर में दो तरह
की कैटेगरी है, ऐसी कैटेगरी जिसकी आइटम यहाँ पे है और दूसरी कैटेगरी जिसकी आइटम यहाँ पे नहीं है, और दोनों कैटेगरी अपने आप में सॉर्टिंग होके आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कस्टम सॉर्टिंग कर रहे हो और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, स्लाइजर पे एक बार राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना है, ताकि जो आपने कस्टम लिस्ट बनाया है उस तरह से स्लाइजर की सभी वैल्यू है, सभी आइटम है, वो सॉर्टिंग होकर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग में चले जाते हैं। दोस्तों स्लाइजर का सेटिंग यहाँ से भी आएगा और आप स्लाइजर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो भी वही विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड आइटम विथ नो डेटा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको वो सभी आइटम जिसका डेटा यहाँ पे नहीं है वो हाइड करनी है, मतलब कि ये दोनों आइटम जिसका डेटा यहाँ पे नहीं है वो हमें यहाँ से हाइड कर देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, तो वो सभी कैटेगरी यहाँ से हाइड हो जाएगी जिसकी आइटम यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हम मुंबई सिटी पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ उतनी ही कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है जिसकी आइटम यहाँ पे है, बाकी की जो कैटेगरी है वो हाइड हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन ऑन रखा है इसलिए। फिर से दोस्तों ये ऑप्शन को हम यहाँ से निकाल देते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कैटेगरी जिसकी आइटम यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे लाइट कलर में डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम स्लाइजर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है विजुअली इंडिकेट आइटम विथ नो डेटा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जिस आइटम का डेटा नहीं है वो विजुअली अलग दिख रही है, मतलब जिसकी आइटम है वो डार्क कलर में है और जिसकी आइटम नहीं है वो लाइट कलर में है, इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो ये जो विजुअली अलग अलग इंडिकेशन है वो हमें नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन को सिलेक्शन में से हटा देना है। अब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, मतलब कि वो भी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है जिसकी आइटम यहाँ पे नहीं है और उसका कलर भी सेम है। फिर से हमें यहाँ पे जो भी कैटेगरी की यहाँ पे आइटम नहीं है उसको हमें विजुअली इंडिकेट करना है, मतलब कि अलग करना है। तो यहाँ पे फिर से स्लाइजर सेटिंग्स में जाएंगे, विजुअली शो इंडिकेट ये ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सभी आइटम लाइट कलर में आ गई क्योंकि उसका डेटा यहाँ पे नहीं है, मतलब कि विजुअली ये इंडिकेट हो रहा है। अब दोस्तों ये जो सभी आइटम है जिसका डेटा यहाँ पे नहीं है वो हमें बीच में नहीं चाहिए लेकिन आखिर में आनी चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर से स्लाइजर को सिलेक्ट करना है, स्लाइजर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो आइटम विथ नो डेटा लास्ट, मतलब कि ये जो सभी कैटेगरी है जिसकी आइटम नहीं है वो सभी लास्ट में डिस्प्ले होनी चाहिए, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये सभी कैटेगरी जिसकी आइटम यहाँ पे नहीं है वो सभी लास्ट में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे दो कैटेगरी है, अदर और एबीसी। ये दोनों कैटेगरी के रिकॉर्ड है वो हम हमारे डेटा सेट में से डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे स्लाइजर में आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो अब क्या हुआ दोस्तों, हमारे डेटा सेट में अदर और एबीसी नाम की कैटेगरी है ही नहीं, फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक और बार हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अदर और एबीसी नाम की कैटेगरी नहीं है फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें वो सभी आइटम डिस्प्ले नहीं करनी है जिसका डेटा हमने डिलीट कर दिया हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइजर को सिलेक्ट करना है, स्लाइजर टैब पे जाना है, स्लाइजर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे शो आइटम डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स, इसको आपको सिलेक्शन में से हटा देना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों अदर और एबीसी कैटेगरी जो हमारे पाइवट टेबल में है ही नहीं वो यहाँ से निकल गई। अगर आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी हमने डिलीट कर दी है वो सभी कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, ऐसा सेटिंग्स करना हो तो फिर से आपको स्लाइजर को सिलेक्ट करना है, स्लाइजर सेटिंग्स में जाना है और ये जो ऑप्शन है उसको फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो वो सभी आइटम या वो सभी कैटेगरी जो हमने डिलीट कर दी वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों स्लाइजर सेटिंग्स के। इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंट्रोल वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिए। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट में बताएं, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये जो रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।